एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 के बारे में। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 12। नाउ स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है बच्चों, व्हाट इज एनर्जी, एक्सप्लेन एनी 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट मींस दैट इस क्वेश्चन में पहले तो एनर्जी को डिफाइन करना है और फिर उसकी वेरियस 5 फॉर्म्स को भी डिफाइन करना है। तो बात करेंगे हम लोग एनर्जी की। तो एनर्जी के बारे में बच्चों लिखा है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इट मींस दैट किसी भी पर्सन की जो काम करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। आगे लिखा है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दैट एनर्जी जो है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता है। आगे देखो बच्चों, आगे लिखा है बच्चों, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इट मींस दैट जैसे कि वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है, ऐसे ही एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ये जो बात लिखी है यहाँ पर, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि अगर किसी पर्सन की एनर्जी 1 जूल है तो वो अपनी एनर्जी के थ्रू 1 जूल वर्क कर सकता है। अगर किसी की एनर्जी 10 जूल है तो वो अपनी एनर्जी के थ्रू 10 जूल वर्क कर सकता है। इट मींस दैट 1 जूल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल वर्क। क्लियर है? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। क्लियर बात है? तो यहां पर हमसे 5 फॉर्म्स पूछी थी और हमने यहां पर एक्सप्लेन की है 6 फॉर्म्स। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो बच्चों, काइनेटिक का एक्चुअली मीनिंग होता है मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर लिखा है बच्चों, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इट मींस दैट जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली बच्चों क्या होती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करते हैं या पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर लिखा भी है बच्चों, देखो, एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और पोजीशन। मतलब शेप एंड पोजीशन को चेंज करने से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जमीन पे कोई चीज रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे जमीन से ऊपर उठाते हैं, जितना भी हाइट पे आप उसे लेके जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें बच्चों शेप चेंज की, जैसे देख लेते हैं ये बुक हमारे पास है, अगर हम इसे ऐसे बैंड करते हैं तो हम इसकी पोजीशन, हम इसकी शेप को चेंज कर रहे हैं और शेप को चेंज करने से इसके अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है बच्चों? ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप। नेक्स्ट वन, अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों साउंड एनर्जी की। अगर हम लोग साउंड एनर्जी की बात करें तो साउंड कैसे क्रिएट होता है और कब हमें सुनाई दिखा, लिखा है यहाँ पे बच्चों, देखो, द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशंस। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है, बहुत स्पीडली वाइब्रेट करता है, तो वहां पर क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है। तो जो साउंड एनर्जी है वो ऑलवेज एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल ही क्या करता है, क्रिएट करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो साफ साफ पता चलता है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसे हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम लोग केमिकल एनर्जी के बारे में। तो केमिकल एनर्जी क्या है बच्चों? लिखा है, जो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में कोई एनर्जी निकलती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं केमिकल एनर्जी के,
तो आपको पता है बच्चों CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, और चूने में H2O जब हम पानी डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होगी ये केमिकल एनर्जी होगी। बात समझ में आई? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है और वहां कोई एनर्जी निकलती है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है बच्चों? लिखा है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसके लिए भी। एक होता है दैट इज कॉल्ड द यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से सेल्फ में क्या होते हैं, कुछ रेडिएशंस निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम इससे एक न्यूट्रॉन को टकराते हैं तो न्यूट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में इनके निकलती है एनर्जी। तो ये अपने आप में एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूटिलाइज की जाती है, और ये एनर्जी हो गई हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का और वी कैन से इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 13 वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे स्पेशली मार्क करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों लिखा है व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेव इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखा है बच्चों द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो जो एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर बात है? तो यहां पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो यहां पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है। देन वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है, क्योंकि इसके ऊपर हम लगाते हैं फोर्स। तो जब हम इसके ऊपर F फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी वेलोसिटी को कर लेता है v, और यहां तक जाने में ये डिस्प्लेसमेंट चलता है s। यही बात हमने यहाँ पे मेंशन की है। लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विद मास m चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। कहां से करता है बच्चों? u टू v करता है आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स F which produces a displacement S। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर हम लोग एक बात तो जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो जब आपने इसमें फोर्स लगाया होगा इसका मतलब आपने कुछ काम किया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क होता है वो इक्वल होता है किसके? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां से W आ जाएगा आपके पास F इंटू एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। अभी हमें क्या करना है? यहां पर F और S इन दोनों को रिप्लेस करना है। देखो कैसे रिप्लेस करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल्स टू होता है ma के। ठीक है भाई, तो हमने F की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट वन, ये F तो रिप्लेस कर देंगे हम ma से। अभी S को भी रिप्लेस करना है। S को देखो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन, वो न्यूटन का सेकंड लॉ है और ये न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कहती है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से आपको क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपको u को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं s की, तो मेरे ख्याल से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आना चाहिए। तो देखो यहां से आपने क्या किया है बच्चों, एक तो आपने s की वैल्यू फाइंड की है और एक f की वैल्यू फाइंड की है। और ये जो f एंड s की वैल्यू आपने फाइंड की है, ये आप अभी इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग पुट द वैल्यूज ऑफ f एंड s इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहां से देखो क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा w इज इक्वल्स टू, f को रिप्लेस कर देते हैं ma से और s को रिप्लेस कर देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से रिप्लेस कर देते हैं। a से a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली w आ जाएगा हाफ, ये 1/2 हाफ बन जाएगा, m आ जाएगा और साथ में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात है भाई। तो यहां से जो वर्क हुआ है वो है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है और एनर्जी है ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में। तो यहाँ पे जो आपने ये वर्क किया है इसको डिस्प्लेस करने में, इससे हुआ क्या है, इसके पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसे इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया है इस वर्क से। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा किसके, वर्क के। तो यहां पर ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है ये इक्वल होगा वर्क डन के। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इट विल बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनिशियली, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होता तो उस कंडीशन में u की वैल्यू तो जीरो हो जाती। u की वैल्यू कितनी हो जाती बच्चों, जीरो। तो यहां पे लिख देते हैं इनिशियली यहां पे लिख देते हैं इनिशियली u तो हमारा जीरो होगा। देन अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, अब ये सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें मिलेगा हाफ m v स्क्वायर। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में। लिखा है द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं या हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसे हम जमीन से उठाते हैं और h हाइट पर ले जाते हैं, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पर हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो लिखा है आप लोगों के पास, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड अप टू हाइट h। तो बेटा देखो, जब आपने इसे जमीन से नीचे उठाया होगा तो नो डाउट यहाँ पे आपने कुछ वर्क किया होगा और उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों,
वो फॉर्मूला है हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में लिखे तो W इज इक्वल्स टू एफ एस आ जाता है। यहां पर F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है ना, तो हमारा जो H है वही हमारा S है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम हाइट की फॉर्म में कर रहे हैं और F को भी हमें रिप्लेस करना है। तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग, इसको इक्वेशन 1 बना के चलेंगे, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है भैया? ये कहता है कि F जो है वो ma के इक्वल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे लिए ma नहीं mg होगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सेलरेशन यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई वर्टिकल मोशन करता है तो वहां पर a नहीं g यूज होता है। तो हमारे लिए f की वैल्यू तो हो जाएगी mg, तो f को तो रिप्लेस कर देंगे हम mg से। एंड एक और चीज है हमारे पास, हमने आपको बताया कि S और H दोनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग S को H से भी रिप्लेस करेंगे। नाउ व्हाट, पुट द वैल्यूज ऑफ F एंड S इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो W आ जाएगा आपका mg इंटू एच, और वी कैन से W विल बी mgh। तो W यहां से आपको मिल जाएगा mgh। क्लियर बात है? अब देखो हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों कि ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, मतलब ये वर्क ही कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। तो यहां पर एक बात लिखेंगे हम लोग, हियर जो वर्क है ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपके पास mgh, और यही हमें क्या करना था, ड्राइव करना था एक फॉर्मूला जिससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इट मींस दैट इस क्वेश्चन के अंदर आपको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर देखो बच्चों आंसर में लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, however it can be converted from one form to another। it means that एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। however it can be converted from one form to another। it means that आप एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप कभी भी किसी एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा हमारा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। और 16 भी अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, सिंगल वे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 16? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा, व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्टर्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो यहां पर देखो नाम से पता चल रहा है कि ये एनर्जी कन्वर्टर है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करते होंगे। तो दीज आर सम रिसोर्सेज व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो यहां पर आंसर में देखो हमने लिखा है, द रिसोर्सेज दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म आर नोन एज एनर्जी कन्वर्टर। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक बल्ब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर। हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो हमें हीट एंड लाइट में कन्वर्ट करके देता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक
मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो हाउ, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो हमारा क्या करती है, वो हमारे मैकेनिकल वर्क करती है। जैसे किसी चीज को लिफ्ट करना हो, किसी चीज को रोटेट करना हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों जनरेटर की, जो जनरेटर एंड मोटर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मोटर इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, जबकि जनरेटर क्या करता है, मोटर का जस्ट अपोजिट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम उसे मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीकर्स। स्पीकर्स को हम क्या देते हैं, हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है साउंड एनर्जी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें डैम, डैम्स क्या होते हैं भाई, डैम्स होते हैं कुछ वाटर रिजर्वर जिसमें एक हाइट पे पानी को रोक लिया जाता है, फिर उस पानी को नीचे गिराया जाता है, उससे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो जब एक हाइट पे पानी होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब वो पानी नीचे गिरता है तो जब उसके अंदर एक स्पीड आती है, जब वेलोसिटी उसके अंदर आएगी तो उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जब वो काइनेटिक एनर्जी एक टरबाइन को रोटेट करेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पहले काइनेटिक में, और काइनेटिक के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बाईसाइकिल के बारे में, ये अपने आप पे एक इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे पूछा गया है। बाईसाइकिल क्या करती है बच्चों, बाईसाइकिल में हम लोग मसल्स से फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या करती है बच्चों, ये हमारी मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है काइनेटिक, क्योंकि जब आप मस्कुलर एनर्जी उसमें लगाते हैं तो वो चलने लगती है, वो मोशन में आती है, और मोशन की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, और साथ में आपकी बॉडी क्या करने लगती है, हीट करने लगती है। इसका मतलब आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एंड काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करते हैं बच्चों, सोलर पैनल पे हीट आती है किसकी, सनलाइट की। तो बच्चों सनलाइट को मतलब सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों। क्लियर बात है ना। तो यहां पर कुछ एनर्जी कन्वर्टर हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बात है। और भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपका फैन होता है, फैन क्या करता है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है विंड। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसी हमारे घर में एक बैटरी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप लोग आंसर दे सकते हैं किसी भी एनर्जी कन्वर्टर का, अगर आपको ये पता है कि हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं और फिर उस रिटर्न में वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आज इस वर्क एंड एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर करेंगे। आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।